हेलो गाइस, कैसे हो? आई थिंक सो यू फाइन गाइस। तो भाई आप लोग थंबनेल एंड कंटेंट देख के समझ चुके होंगे कि आज की वीडियो किस पे है। तो आज की वीडियो है भाई हॉन्टेड स्कूल। हॉन्टेड स्कूल मतलब कि मेरा जो स्कूल है ना वो थोड़ा हॉन्टेड है, मतलब पूरा नहीं, एक ब्लॉक। तो चलो भाई किसी भी फालतू की बात ना करते हो, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं अपना 5th से पास आउट होके मजे से भाई 6th में जाता हूँ, सकता हूँ। अब तो बड़ा हो गया, अब तो छोटे छोटे 5th 3rd 4th पर हुक्म चलाऊंगा। लेकिन जब मैं पास होने से कुछ दिन पहले, एक दिन पहले, मुझे थोड़ा गम भी होता है, क्योंकि जो ए ब्लॉक था ना उसमें मेरी इतनी अच्छी अच्छी मैम थी, आराम से हमारी दोस्ती हो चुकी थी बहुत सारे बच्चों से जो कि अभी भी भाई ए ब्लॉक में ही थे। तो मुझे थोड़ा दुख भी होता है, मैं गाना भी गाता हूँ अपने मन ही मन में, दुख भी होता है, थोड़े आंसू भी आते हैं। बट मैं सोचता हूँ यार अभी मैम से मिलने आ जाया करूँगा, वैसे तो छुपते छुपाते। तो मैं 6th में चले जाता हूँ, हमारे 1 महीना ऐसे ही चले जाता है। तो हम ना 6th में जाते हैं। तो हमारी आई थिंक उस टाइम पे 50 स्ट्रेंथ थी 5th में। तो बहुत सारे बच्चे एनएसओ ले लेते हैं। एनएसओ लेने के बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो हमारी लगभग 10 बच्चे आते हैं गिनती के। कैसे? 7 या 8 लड़की आती है, और लड़के तो मतलब तुम लोग सोच ही लो भाई, 0 पे चलते हैं। मैं एक लड़का जाता था, ठीक है। और फिर क्या होता है कि ना मैं एक लड़का जाता था, तो ना एक लड़की थी गुनगुन सारथिका, और 2 लड़की और थी जो कि आती थी, लेकिन नाम नहीं पता है, मतलब नाम पता है, याद नहीं आ रहा। तो ना क्या होता है, तो ना वो कहती है कि मैम क्या मैं मॉनिटर बन जाऊँ? मैं सारथिका। मैम कहते हैं ठीक है, लेकिन बॉयज़ में कौन बनेगा? मैं था भाई, मैं कुछ नहीं करता, मैं आराम से बैठा बैठा ऐसे ही मैम बातें कर रही थी, हम भी बोल रहे थे। मैं नहीं बोल रहा था, मैं चुपचाप बैठा था, ठीक है। तो हाँ, मैम वो मैम से कहती मैम मॉनिटर बन जाए तो बॉयज़ में कौन बने? तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बैठा रखा कि राजकुमार आप बन जाओ। मैंने कहा ओके मैम, मुझे क्या तकलीफ है भाई मॉनिटर बनने में। तो हमारा फिर सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, बच्चे आने लग जाते हैं, आराम से बुक वुक खरीद लेते हैं हम लोग। तो देन क्या होता है कि ना मैं डिसिप्लिन मॉनिटर भी बन जाता हूँ अच्छे से। अब डिसिप्लिन बनने के बाद ना उसमें क्या काम होता था, सुबह और लंच टाइम यानी कि 11 o'clock एंड 1:45 एंड क्लॉक हम लोगों को ड्यूटी देनी होती थी, अदर ड्यूटी स्टाफ के साथ, मैम नहीं मतलब बच्चों के साथ। और बच्चे मुझसे छोटे थे क्योंकि वो ड्यूटी देते थे, नॉट अ डिसिप्लिन इंचार्ज बॉय। तो मैं डिसिप्लिन था, तो मैं हुक्म नहीं चलाता था, मैं आराम से बच्चों से बात करता था कि बेटा भाई ऐसा मत करो, मुझे भी आपका आई कार्ड लेना पड़ेगा, आप पिट जाओगे। बच्चे नहीं मानते थे, ठीक है। तो मैं भी फिर बदतमीजी पे उतर आता था, मतलब मैं कहता था भाई देख एक बार में समझ नहीं आई ना, छोड़ दो अभी मैम के पास, चलो जाओ। मैं आराम से बोलता था, मैं ऐसे नहीं, ठीक है। तो ना क्या होता है कि फिर उसके बाद ना एक दिन मानसून का टाइम था, बहुत बच्चे कम आए थे उस दिन, मतलब 41 थे ना, तो 20 या 25 बच्चे आए थे, लगभग लगभग आए थे 25 या 20 बच्चे। तो हम क्या करते हैं पता है, 25 से तो मैं ड्यूटी दे रहा था, मैं सुबह की भी दी, लंच की भी दी। तो छुट्टी में क्या होता है कि ना बहुत सारे बच्चे अपसेंट, मतलब आते नहीं हैं, उन्हें टीचर्स नहीं भेजती। तो मैं बच्चों को बुलाने जाता हूँ, मैं बच्चों को बुला लेता हूँ। दिन क्या होता है, साहिबा मैम कहती है मुझसे कि बेटा जाओ ऊपर जाके चेक करो। मैं कहता हूँ ओके मैम। मैं ऊपर जाता हूँ, देन क्या होता है पता है, मैं ऊपर जाता हूँ तो लाइट बंद होती रहती है, बंद हो जाती है, मतलब पूरी बंद हो जाती है। मुझे लगता है नीचे से कुछ हो गया होगा। मैं जैसे जैसे कदम भरता हूँ, मतलब मैंने एक सीढ़ी पे पैर रखा, देन सेकंड सीढ़ी पे खुद से आवाज आती है, ठक ठक ठक। तो मैं बहुत ज़्यादा भाई डर जाता हूँ। एंड देन मैं पता है क्या करता हूँ, मुझे लगता है आंटी है, क्योंकि आंटी भाई मेड ना देन झाड़ू मारती है, पोछा मारती है, वो 4 बजे निकलती है। मैं उन आंटियों को भी रिस्पेक्ट करता था बहुत, है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि मुझे लगता है आंटी है, आंटी पीछे सारी होगी। मैं जल्दी से भाग के जाता हूँ, पूरी क्लास में देखता हूँ, और जब तक नीचे आता हूँ ना लाइट नहीं आती, तो मैं जा रहा होता हूँ। मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ चुका था लगभगली, तो ना वॉशरूम आ रही थी मुझे। अब भाई मैं डर रहा था क्योंकि लाइट भी गई थी, और ठक 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 की आवाज़ भी आ रही थी। तो मैं डर के मारे वॉशरूम नहीं जाता हूँ, बट मैं
एक बार मुड़ के देखता हूँ पीछे कि वॉशरूम में ऐसा है क्या, कुछ हो तो नहीं, कहीं बच्चा तो ना हो। तो ना मुझे एक जैसे कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते, बिल्ली, कैट, डॉग, ये सब होते हैं ना गाइज, इनकी ना अंधेरे में आँख चमकती, तो मुझे ऐसे चमकती हुई दिखता है कुछ चीज़। मैं मेरा बैग उठाता हूँ, जल्दी से भागता हूँ। अब मेरे दो दोस्त थे, आई थिंक हर्षित और अश्वेंद्र, हाँ हर्षित और अश्वेंद्र, तो ना वो लोग भी जा चुके थे। मैं जल्दी से भागता हूँ, मैं स्किट विस्किट मारता हूँ, बहुत जल्दी भागता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा घबराया होता हूँ। ठीक है, तो ना मैं घर पे आता हूँ, मेरी बहन से कुछ पूछता हूँ, तो उसको ना भाई पूरी स्टोरी पता थी कि, क्योंकि वो भाई डी ब्लॉक से पास आउट हुई थी। मैं तो जानता हूँ स्टोरी, बट आप मेरी बहन से सुनो एक बार। सो हेलो गाइस, मैं बताती हूँ अब स्टोरी। क्या हुआ था, जब मैं 6th क्लास में थी तो हमारी भी क्लास जो है, हमारे स्कूल में ऐसा रूल है कि जितनी भी 6th क्लास है वो डी ब्लॉक में हो गई। हमारे स्कूल में सेक्शंस डिवाइडेड है, ब्लॉक डिवाइडेड है कि इतने से इतनी क्लास ए ब्लॉक, इतने से इतनी क्लास इतने ब्लॉक। तो 6th क्लास पूरी डी ब्लॉक में बैठा करती थी। तो जब मैं डी ब्लॉक में थी 6th क्लास में, तो क्या हुआ था, हमारे दूसरे सेक्शन में 6th सी में थी, तो उसमें 6th ए या 6th बी अराउंड, इन दोनों में से कोई एक क्लास थी। उसमें क्या होता, दो बच्चे थे, बेस्ट फ्रेंड थे, दोनों आपस में खेल रहे थे। तो वो जैसे भी 5th क्लास से पास आउट ही हुए थे, तो उनमें इतना दिमाग होता नहीं है 6th क्लास के बच्चों में ज़्यादा। तो वो ऐसे ही नॉर्मली खेल रहे थे। खेलते खेलते क्या हुआ, एक ने डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे थे, तो एक ने दूसरे को कहा कि चल भाई मैं तेरे इंजेक्शन लगाता हूँ, तू ऐसा करियो आओ। तो कहा कि ठीक है भाई। तो वो लोग खेल रहे थे, खेलते खेलते पहले वाले ने क्या करा, दूसरे वाले के हाथ में कंपास लिया और बहुत तेज ऐसे आर पार कर डाला। इतना खून बहा भाई साहब। उस टाइम पे मेरे को, जब हमारे पूरे ब्लॉक में वो न्यूज़ फैली, सबने ऐसा करा, भाई मतलब क्या, उसको इतना इतना खून बहा उसे। जितने जैसे टीचर ने फ़ोन करा उस टाइम तक वो नॉर्मल मतलब सीरियस कंडीशन में हो चुका था, क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका था, मतलब हद से ही ज़्यादा। और वो सीरियस होने के बाद उसकी शायद, अब वो उसके बाद हमें दोबारा कभी स्कूल में नहीं मिला, हो सकता है उसकी डेथ हो गई हो। आप इसके आगे की सीरीज़ तो आप उसी से सुनो। और हमारा स्कूल तो है ही ऐसे कारनामों में भाई, मतलब उस पे मतलब हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि हमारी गलती नहीं है, आप ऐसे ऐसे सॉरी, उन्हें सॉरी मांग के उन्हें पैसे दे दिए रिटर्न, जस्ट सॉरी। ठीक है, तो देन ना भाई मैं ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, मतलब तुम भी शॉक हो गए कि यार कंपास कोई किसी के आर पार घुसेड़ सकता है। एंड भाई इसने एक और चीज़ नहीं बताई जो कि इसने बताई थी मुझे, कि उनने कान साफ करने के चक्कर में उसके कान में पेज घुसेड़ दिया भाई, पेन का ढक्कन घुसेड़ दिया लिटरली। भाई मुझे सोच के ऐसा हो रहा है, तुम तो भाई सोचो, मेरी बहन ने देखा है, सुना है। ठीक है, तो भाई ये सारी चीज़ थी। एंड हाँ, मेरे साथ एक और घटना हुई थी कि ना मैं अपना, मतलब ना मैं मेरे घर में था उस टाइम पे, तो मैं दिन अगले दिन स्कूल जाता हूँ, मुझे पता लगता है कि आज स्कूल के अंदर एक फंक्शन है। अब आज काम कर ले बहन, तो आज स्कूल के अंदर एक फंक्शन है, तो मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना था, मुझे ड्यूटी देनी थी अपना एक टाइप। ठीक है, अपना एक ड्यूटी टाइप, क्योंकि इंचार्ज था। तो मुझे ना पता लगता है कि दो बच्चे ऊपर वाले 3rd फ्लोर पे थे, दो बच्चे 3rd फ्लोर पे थे। अब देन भाई मैं सोचता हूँ यार ये दो बच्चे कौन है, ये घूमे जा रहे हैं, मतलब वो ना पूरा राउंड 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 लगा रहे थे। एंड अगर आपको याद हो, अभी मैंने बताया था कि तो एक बच्चे की आँख चमक रही थी, मतलब बच्चा नहीं जो भी था उसकी वॉशरूम में आँख चमक रही थी, किसी बच्चे की या कोई कुत्ता बिल्ली था, जो भी था मुझे नहीं पता था। तो एक मैम देखती है, प्रिंसिपल मैम कहती है राजकुमार, मैम कहती है राजकुमार, मैंने कहा यस मैम। प्रिंसिपल सर कहते हैं राजकुमार, मैंने कहा यस मैम सर। ठीक है, तो सर मैं कहता हूँ कि यस सर, क्या हुआ। प्रिंसिपल मैम कहती है ये दो बच्चे ऊपर कौन है, तुम तो सारी चीज़ें चेक करके आए थे ना। मैंने कहा कि मैम मैंने सारी चीज़ें चेक की थी, बट पता नहीं कहाँ से है। सर कह रहे जाओ चेक करके आओ। अब भाई इस मूवमेंट में मेरा मतलब ब्लड सर्कुलेशन ऐसा स्टॉप हो गया था, ऐसा लग रहा था पूरी जगह स्टॉप हो चुकी है, पता ही नहीं क्या हो गया, मेरा दिमाग बिल्कुल सुन पड़ गया, क्योंकि मुझे कल की बात याद आ रही थी, वही मैं ड्यूटी देते टाइम दिमाग में सोच रहा था और वही हो गया। अब इस टाइम पे कई लोग क्या करते हैं, एक फ्लोर पे जाते नीचे आ जाते, लेकिन मेरे पीछे कौन चल रहा था पता है, सोच नहीं सकते। एक सर थे, वो भी ऊपर जा रहे थे। अब मैं 1st फ्लोर से तो रिटर्न आ जाता,
लेकिन वो सर बता देते और मैं फिर डिसिप्लिन से उठता हूँ। मैं लगभग 30वें फ्लोर तक गया, मैं डी ब्लॉक में चेक करके आया, यानी कि डी ब्लॉक में कोई था तक नहीं। देन आपको पता है क्या होता है, वॉशरूम के अंदर अब एक की जगह 2 आग चमकती है। लाइट हमारे ब्लॉक में 2 घंटे से नहीं आ रही थी, और समर का तो टाइम था ही भाई, गर्मी थी, मेरे भी पसीना है। मैं जल्दी से भागा वहाँ से, जैसे तैसे हो सकता है मैं गिर भी गया, बट मैं भागता रहा। एंड मैं अपना ग्राउंड में, मैंने कहा सर मुझे कहीं पे भी देख लिया मैंने, कहीं वो 2 बच्चे नहीं थे। एंड आप लोग सोच ही सकते हो भाई ये कितना रिस्की मूवमेंट था यार। देन उसके बाद पता है क्या होता है, हमारी असेंबली ख़त्म होती है एंड हम आते हैं। तो मैं मेरे दोस्त को बताता हूँ ये बात, तो वो कहता है जो भी तेरे बहन ने बातें बताई वो बिल्कुल सच है। बट इसके अंदर ना ही वो दोनों बच्चों के दोस्त थे, ना ही प्रिंसिपल सर का दोस्त था, क्योंकि जो प्रिंसिपल मैम थी है ना, वो प्रिंसिपल मैम को पता था ये होगा। अब मुझे नहीं पता वो मैम कैसी थी, क्यों थी, हमारी प्रिंसिपल मैम कैसी थी कैसी नहीं थी। देन पता है क्या होता है कि ना, मुझे एक और बात पता चलती है, हमारे यहाँ पे ना बायो लैब, साइंस लैब ये सब होती है। तो ना मैं न्यूज़ अपना मस्त फ़ोन वोन देख रहा था, शॉर्ट में आया मेरे, मैं रील्स स्क्रॉल कर रहा था, शॉर्ट में आया मेरे कि टीनू पब्लिक स्कूल पे केस हो रखा है। मुझे ये 5th तक बात पता थी कि भाई केस हो रखा है नॉर्मल। मैं जाता हूँ जल्दी से सर्च करता हूँ टीनू पब्लिक केस, तो मुझे क्या दिखाई देता है पता है, एक बच्चा सांप जो कि लेजेंड एक कांच के फ्रेम में लॉक थे विद पता नहीं कौन सा वाटर, नॉर्मल वाटर तो था नहीं, ठीक है। तो मैं ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता हूँ। एंड मुझे एक और बात पता चलती है कि जो हमारे प्रिंसिपल सर है ना, इनकी इतनी सारी चीज़ें, मतलब इनका मॉल है, इनके 2 ब्रांचेज है, मतलब इनके 2 स्कूल है, इनके 3 स्कूल है, और इनको सारी जगह से पैसा आता है, मतलब आप लोग सोच लो। एंड देन जब भी ये सर पता है क्या, इनने सब बच्चों को इतना टॉर्चर कर रखा है ना कि ड्रेस खरीदो, कोट खरीदो, ये खरीदो, पता नहीं क्या क्या नहीं खरीदो, ठीक है। और हॉन्टेड हाउस भाई, मतलब हॉन्टेड स्कूल, पूरा हॉन्टेड स्कूल था डी ब्लॉक। एंड अभी तक हम उसी डी ब्लॉक में। एंड एक दिन तो ये भी हुआ था गाइस कि ना मैं ड्यूटी दे रहा था, लाइट चली गई थी, सारी लाइन चली गई थी, और मुझे ऐसा लगा मेरे गाल पे किसी ने बहुत तेज चटाका स्लैप दिया है। मैं डर की मारी भाई भागा था। तो ठीक है, आज के वीडियो में नहीं, बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस।